पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बोध है और दलित मुस्लिम एकता मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मेरा सौभाग्य है शहर नगर की पावन धरती पर संत शिरोमणि रविदास मंदिर प्रांगण में आज हर्षोल्लास के साथ में शहर नगर की युवा टीम मेरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म उत्सव कमेटी के पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी मातृ शक्ति है उसे भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि जो उत्साह मेरे नौजवान साथियों और मेरी मातृ शक्ति के बीच में, मेरे बुजुर्गों के बीच ये उत्साह देखा कि ये साबित कर दिया इस युवा कमेटी ने और शहर नगर की जनता ने कि बाबा साहब का जो जन्म उत्सव है, इससे बढ़कर हमारा कोई उत्सव नहीं हो सकता। ये महाउत्सव के रूप में हमें मनाना चाहिए और प्रेरणा के रूप में मनाना चाहिए। हमें आज प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं शहर नगर की पवन धरती से अपने नौजवान साथियों, युवाओं, बुजुर्गों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, छुआछूत का जो जहर था वो मिटाने का काम बाबा साहब ने किया, शिक्षा का अधिकार हमें दिलाया, यानी कि सामाजिक स्तर से लेकर राजनीतिक स्तर तक हमें पहुंचाने का काम बाबा साहब ने किया। आज जो हम वस्त्र पहन रहे हैं ढंग के, तो ये भी बाबा साहब की देन है साथियों। आज जो शेर नगर की जो जनता है वास्तविक शेरी है। शेर दिल के हिसाब से शेर गांव की जनता ने ये दिखा दिया कि हम बाबा साहब के असली अनुयायी हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैं ये कहना जरूर चाहूँगा, जैसे आप चल रहे हैं ऐसे आप चलते रहना। और सभी को आज प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और प्रेरणा दिवस के रूप में हमें बाबा साहब का जन्म उत्सव जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए। क्योंकि एक तो हमें जो हमारे अंदर कुरीतियाँ, उन्हें कुरीतियाँ युवा ही दूर कर सकते हैं, बुजुर्ग दूर नहीं कर सकते। युवा को समाज को आगे रास्ता दिखाने के लिए युवाओं को आना बहुत ज़रूरी है। तो अमित जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मुझे इतनी खुशी है, आज जगह जगह कई प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे प्यार शहर नगर की सरजमी से मिला है। बाबा साहब की जयंती पर सर्वप्रथम मेरे युवाओं को, क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है और युवा ही हमारे समाज का भविष्य है। अगर हमारा युवा जागृति होगा तो हमारा समाज भी जागेगा, नहीं तो हमारा समाज भी अपने अधिकारों के लिए सो रहा है। एक तो सबसे पहले मेरे युवाओं को ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कि हमें नशे से दूर रहना है, अपनी माँ बेटियों के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए हमें एक उनकी आवाज़ बनकर जो फिरकाबद्ध चाले हैं, जो मानव सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। ये संकल्प मेरे युवाओं को लेना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक बुजुर्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं युवाओं को देखकर थोड़ा मेरे अंदर भी जोश आता है। क्योंकि जुनून होता है एक ये समझ लो अपने समाज के प्रति। समाज वही है तो एक चमन होता है। ये नहीं है कि एक बिरादरी ही मान लिया समाज होता है, क्योंकि गांव भी बसता है, वो भी एक समाज होता है। तो उसी तरीके से मेरे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया, ऐसे ही हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हमारा सबसे पहला जो सीढ़ी का जो डंडा है वो शिक्षित बनने का है।
दूसरा संगठित रहने का, तीसरा संघर्ष करने का। बाबा साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हथियार से आप लोग संघर्ष करो, आप कलम की ताकत से संघर्ष करो। हमें कलम से अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, क्योंकि बाबा साहब ने, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इंसान का सबसे ज़्यादा जो प्यारा होता है औलाद होती है, लेकिन हमें बाबा साहब से सबक लेनी चाहिए। सर्वप्रथम गोलमेज थी लंदन के अंदर, बाबा साहब के बड़े पुत्र का देहांत हो गया और बाबा साहब वहाँ जाने के लिए तैयार थे। तो बाबा साहब को जब पता लगा कि उनका बड़ा बेटा सुरक्षित हार गया, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा भी, बाबा साहब को कहने लगे, रे आपके घर में मौत हो चुकी। उन्होंने कहा बाबा साहब ने, मैं एक बेटे के लिए अपने करोड़ों बेटों को ख़त्म नहीं कर सकता। अपने एक बेटे की परवाह न करके आज जिस ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। उन्होंने अपनी औलाद नहीं देखी, उस टाइम पे समाज का दर्द याद रहा उन्हें। समाज को मान लिया, गोलमेज में गए, लंदन गए और समाज के अधिकारों के लिए लड़े। शूद्र उस टाइम पर शूद्र कहते थे, अब दलित कहने लगे। इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन में गए, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरा लड़का एक्सपायर हो गया। तो हमें भी उसी जुनून के साथ हमें काम करना चाहिए।